हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशिष्टा एकेडमी। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है और रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। आज हम उसके इफ़ेक्ट्स देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के हमारी एवरीडे लाइफ में। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं कहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन की हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर इफ़ेक्ट नज़र आते हैं ये हम देखेंगे। तो पहला है हमारा कोरोजन। कोरोजन, when a metal is attacked by substances around it such as moisture, acids, etc., it is said to corrode and this process is called corrosion। क्या होता है देखिए, जब एक कोई मेटल होता है उसे हम क्या रखते हैं, ओपन इन्वायरमेंट पर रख देते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं कि उसके चारों ओर जो मॉइस्चर होती है, हमें पता है इन्वायरमेंट में जो होती है मॉइस्चर प्रेजेंट होती है और जो भी एसिड्स होते हैं उसके थ्रू वो अटैक करता है मेटल में। तो क्या होता है, मेटल कोरोड हो जाता है। ठीक है, उस पर जंग लग जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल भी है, देखिए पहला है ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। सिल्वर पे क्या हो रही है, ब्लैक कोटिंग, यानी कि हमारा सिल्वर है, जब इसने रिएक्शन की ऑक्सीजन के साथ तो क्या बन गया, AgO। ठीक है, इस तरीके से। और अगर हम देखें दूसरा एग्जाम्पल है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। कॉपर की ग्रीन कोटिंग और कॉपर के ऑक्सीजन के साथ करा दी तो क्या बन गया, CuO। इसको बैलेंस कर लेंगे। हाँ, इसको ऐसी मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो ये दोनों हमारी क्या हो गई, रिएक्शंस होगी। ठीक है, यानी कि अपने अराउंड में जितने भी उसका मॉइस्चर है, एसिड्स है, अगर मेटल में वो अटैक कर देते हैं तो उससे मेटल क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। क्लियर? ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि अगर वो मेटल हमारा क्या हो, अगर वो मेटल हमारा आयरन हो, ठीक है, तो क्या होगा कि वो आयरन जो होगा वो कुछ टाइम बाद हमें रेडिश ब्राउन पाउडर उसके सरफेस पे दिखाई देगी। ठीक हो गया, तो उसको हम बोलेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। ये कोरोजन के अंदर ही आता है। ये पर्टिकुलरली किसके लिए होता है, आयरन के लिए होता है। यानी कि व्हेन आयरन आर्टिकल्स लेफ्ट फॉर सम टाइम दे गेट कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर, दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। यानी कि जब आयरन के आर्टिकल को कुछ समय के लिए इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं उसके ऊपर रेडिश ब्राउन पाउडर दिखने लगता है। ठीक हो गया, या आयरन उससे कोटेड हो जाता है। तो इस प्रोसेस को आप बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। देखिए, कोरोजन हर मेटल के लिए है, याद रखना। कोरोजन जो है वो एवरी मेटल के लिए है, लेकिन रस्टिंग जो है वो केवल किसके लिए है, आयरन के लिए है। मेटल के अंदर एक आयरन आता है और कोरोजन के अंदर रस्टिंग आता है। क्लियर? ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कोरोजन इज ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। यानी कि आयरन के कोरोजन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, या फिर हम रस्टिंग की डेफिनेशन ये लिखेंगे। ये तो एक एडिशनली है कि हम किसी भी मेटल का कोरोजन कह रहे हैं और अगर पर्टिकुलरली आयरन का कोरोजन कह दिया तो उसको हमने बोल दिया रस्टिंग। ठीक है, तो पहली एप्लीकेशन तो ये थी, यानी कि पहला इफेक्ट ये था जो हमें डेली लाइफ में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है रेंसिडिटी। ठीक, अब देखिए हमने एक चीज़ ध्यान दिया है डेली लाइफ में। देखिए क्या होता है, हम मार्केट से चिप्स के पैकेट वगैरह खरीदते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं उसमें वो बहुत फूले फूले से होते हैं ना, उसमें हवा भरी होती है। ठीक है, अब उसमें हवा क्यों भरी होती है, और हम ये देखते हैं कि कुछ कुछ पैकेट में नहीं भरी होती, तो हम क्या कहते हैं दुकानदार से कि हमें ये वाला पैकेट नहीं चाहिए ना। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि ये हवा क्यों भरी होगी, इससे फुला फुला लग रहा है। ठीक, तो रीज़न क्या होता है, वो होता है रेंसिडिटी की वजह से। ठीक है, क्या होता है पहले हम रेंसिडिटी समझ लेते हैं। ठीक, when fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste change. This process is called rancidity। जब क्या होता है, हमारे जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं ना, ठीक है, जो भी फूड प्रोडक्ट जो होते हैं हमारे ऑयल्स में क्या होता है, फ्राई किए जाते हैं। ठीक है, और जिनमें फैट्स होता है वो क्या होते हैं, रेंसिड हो जाते हैं। कुछ टाइम में क्या हो जाते हैं, रेंसिड हो जाते हैं और उनकी स्मेल और टेस्ट कैसे होता है, चेंज हो जाता है। स्मेल भी अजीब सी बदबू सी आने लगती है और टेस्ट भी खट्टा खट्टा सा लगने लग जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। और इससे फूड आइटम्स क्या हो जाता है, टॉक्सिक हो जाते हैं, यानी कि क्या होता है, जहरीले हो सकते हैं। इससे हमारी बॉडी को क्या हो सकता है, इफेक्ट पड़ सकता है। इससे क्या साइड इफेक्ट पड़ सकते हैं, हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो किस वजह से, रेंसिडिटी की वजह से। ठीक, अब देखिए सबस्टेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट। वो सबस्टेंस जो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन होने से, ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं
फूड आइटम्स को, उनको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। और ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, दीज आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। इन्हें किस में ऐड किया जाता है, उन फूड्स में ऐड किया जाता है जो फैट्स और ऑयल्स को कंटेन करते हैं। अब क्यों करते हैं ऐसा, देखिए मैंने अभी बोला था ना कि हम जब मार्केट से चिप्स वगैरह का पैकेट खरीदते हैं तो क्या होता है, वो पैकेट्स बहुत फूले होते हैं ना, तो उसमें क्या डाला जाता है, एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है। ठीक है, अब उसमें एंटीऑक्सीडेंट क्या डाला जाता है, उस पर डाला जाता है नाइट्रोजन। क्या डाला जाता है, नाइट्रोजन। इससे क्या होगा कि जो रेंसिडिटी की प्रोसेस होगी वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, या फिर उसको प्रिवेंट कर देंगे। अब आपने देखा होगा कि हर पैकेट में क्या होती है, एक्सपायरी डेट होती है। तो उस एक्सपायरी डेट का मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि इस डेट के बाद से वो एंटीऑक्सीडेंट उस पर वर्क करना बंद कर देगा, यानी कि उसके बाद वो फूड आइटम्स रेंसिड होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि उस टाइम तक, जब तक उसकी एक्सपायरी डेट दी होती है, उस टाइम तक एंटीऑक्सीडेंट अपना काम करते हैं और उनको किससे बचाते हैं, फूड आइटम्स को, उसको बचाते हैं रेंसिडिटी से। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए लिखा है, ऑल्सो कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। अगर हम क्या करते हैं, किसी भी फूड आइटम को एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं, यानी कि वो कंटेनर जो क्या होगा, अच्छे से बंद होगा, बिल्कुल एयर टाइट होगा, उसमें एयर नहीं जाएगी, तो उसको हम, वो क्या होता है, उससे ऑक्सीडेशन से स्लो डाउन हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, एयर टाइट करने से क्या हुआ, देखिए जब हमारा कंटेनर एयर टाइट होगा तो उसमें कौन कौन सी गैस नहीं घुसेगी, कोई भी गैस नहीं घुसेगी। और मेनली हम इन्वायरमेंट में जब बात करते हैं ऑक्सीडेशन, किसकी बात करते हैं, ऑक्सीजन की। यानी कि एयर टाइट कंटेनर होगा तो इसमें ऑक्सीजन हमारी नहीं जा पाएगी। जब ऑक्सीजन हमारी नहीं जाएगी तो इसका मतलब फूड आइटम्स में ऑक्सीडेशन होगा, नहीं होगा। तो धीरे धीरे करके उस कंटेनर में जो ऑक्सीडेशन होगा वो बहुत धीरे धीरे होगा। देखिए कंटेनर में जब हम कोई फूड आइटम डालते हैं ना, तो उसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो वो ऑक्सीजन क्या करेगी, धीरे धीरे करके उसको रेंसिट करेगी, क्योंकि बाहर से कोई ऑक्सीजन नहीं आ रही। जब बाहर से कोई ऑक्सीजन नहीं आ रही तो अंदर की ऑक्सीजन से धीरे धीरे रेंसिट करेगी, तो इसलिए स्लो डाउन होगी ऑक्सीडेशन। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीडेशन नहीं होगा, लेकिन वो प्रोसेस क्या होगी, स्लो डाउन हो जाएगी। क्लियर। मैंने अभी बताया था कि क्या चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं उनमें क्या करते हैं, उनको फ्लश्ड कर देते हैं विद नाइट्रोजन टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, यानी कि रेंसिडिटी से बचाने के लिए उनमें क्या डाल दी जाती है, नाइट्रोजन गैस डाल दी जाती है। ठीक है, अब ये देखिए रेंसिडिटी प्रोसेस को और प्रिवेंट और कैसे कैसे किया जा सकता है, या स्लो डाउन कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहले देखिए इसमें लिखा गया है, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड, यानी कि फूड में क्या डाला जाता है, एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है। ठीक है, मैंने ही बताया जैसे नाइट्रोजन डाली जा रही है, ठीक हो गया। तो इससे क्या होगा, उसमें रेंसिडिटी की प्रोसेस नहीं होगी। दूसरा है, बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, एयर टाइट कंटेनर्स में डाला जाता है। इससे प्रिवेंट तो नहीं होगी, लेकिन स्लो डाउन हो जाएगी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस। क्लियर। उसके बाद आता है रेफ्रिजरेटिंग फूड टू स्लो डाउन रेंसिडिटी। रेफ्रिजरेट किया जाता है, फ्रीज वगैरह में रखा जाता है। देखा ना, हम गर्मियों में क्या करते हैं, फ्रीज वगैरह में रख देते हैं ना खाने को। ठीक है, उससे भी रेंसिडिटी को किया जा सकता है, स्लो डाउन किया जा सकता है। क्लियर। अब देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा दो टाइप की प्रोसेसेस होती है, बोला ना हमने बोला एक कोरोजन होता है, एक रेंसिडिटी होता है, जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। तो उन दोनों में एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहला है, कोरोजन जो है वो रिलेटेड टू मेटल्स होती है, यानी कि ऐसी प्रोसेस जो मेटल्स में होती है उसे हम बोलते हैं कोरोजन, और ऐसी प्रोसेस जो फूड आइटम्स में होती है उसे हम बोलते हैं रेंसिडिटी। क्लियर। नेक्स्ट है, इन दिस, यानी कि कोरोजन में कांटेक्ट ऑफ मेटल विद मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, यानी कि मेटल का कांटेक्ट किस किस के साथ होता है, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के साथ होता है। ठीक है, क्लियर। और रेंसिडिटी में क्या होता है, रिएक्शन जो होती है वो फैट्स और ऑयल्स के साथ होती है। ठीक है, फूड में जो फैट्स और ऑयल्स प्रेजेंट है उसके साथ होती है, किसकी रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है। देखिए कोरोजन में मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन है और रेंसिडिटी में ओनली ऑक्सीजन है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए जो कोरोजन होती है बहुत स्लो प्रोसेस होती है, यानी कि हमें बहुत टाइम बाद देखने को मिलता है कि कोई मेटल क्या हो गया, कोरोड हो गया है। जैसे कि अगर हम आयरन आर्टिकल की बात ले लें तो हम ऐसा तो नहीं होता ना कि हमने आज आयरन आर्टिकल रखा मॉइस्चर में या इन्वायरमेंट में, ओपन इन्वायरमेंट में, और दूसरे दिन वो कोरोड हो गया, नहीं। डस्टिंग होगी उसमें, ऐसा देखते नहीं देखते, हम देखते हैं कि 5-6 महीने बाद या साल 2 साल बाद होती है। लेकिन डेंसिटी की प्रोसेस क्या होती है, फास्ट होती है, तो मोर रैपिड प्रोसेस देन कोरोजन। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हमारा जो चिप्स का पैकेट होता है ना, उसमें अगर नाइट्रोजन निकल जाए बाहर, तो हम देखते हैं कि दूसरे या तीसरे दिन तक वो कैसे हो जाते हैं,
खराब हो जाते हैं, उनका टेस्ट खराब हो जाता है, उनकी स्मेल खराब हो जाती है। तो यानी कि रेंसिडिटी की प्रोसेस क्या होती है, बहुत जल्दी होती है। किसके कंपैरिजन में? कोरोजन के कंपैरिजन में। क्लियर हो गया? कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है, रस्टिंग क्या होता है, इनके एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए। सब क्लियर हो गया ना? अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।